Now I'm talking about protein synthesis. The arrangement of nitrogenous bases of DNA determine the sequence of amino acid group in the polypeptide और प्रोटीन फॉर्म्ड ओवर राइबोसोम्स। तो नाइट्रोजनस बेस डीएनए में किस सीक्वेंस में लगे हैं उसी हिसाब से अमीनो एसिड बनेगा और उसी अमीनो एसिड से एक पर्टिकुलर टाइप की प्रोटीन बनती है। सेगमेंट ऑफ डीएनए विच डिटरमाइन द सिंथेसिस ऑफ कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड इज नोन एज सिस्ट्रॉन। ये मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। In eukaryotes, a cistron contain a continuous coding sequence from beginning to end known as exon। तो मैंने आपको बताया था जो एक्सप्रेस होते हैं वो एक्सॉन होते हैं और जो एक्सप्रेस नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, इंट्रॉन्स होते हैं। हमारे अंदर जो फिनोटाइप में दिख रहे हैं वो क्या है, एक्सॉन्स हैं, जो डीएनए से आरएनए में आते हैं और फिर एक्सप्रेस होकर प्रोटीन बनाते हैं, जबकि इंट्रॉन्स डीएनए से आरएनए में कॉपी होते ही नहीं हैं। डीएनए में तो वो सारे कैरेक्टर हैं जो हमारे एंसेस्टर में थे, लेकिन वो हमारे आरएनए में नहीं आते। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उनको इंट्रॉन्स बोलते हैं। तो एंड नॉन कोडिंग रीजन विच डू नॉट प्रोड्यूस पार्ट ऑफ अ जीन प्रोडक्ट आर नोन एज इंट्रॉन्स। अ म्यूटॉन इज़ अ यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशन वेयर एज रिकॉन इज़ द यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉम्बिनेशन। तो म्यूटॉन एक ऐसी यूनिट होती है जो म्यूटेशन करती है, जबकि रिकॉन में रिकॉम्बिनेशन होता है। मीन्स नए डीएनए और पुराने डीएनए का मिक्स होकर नया कॉम्बिनेशन बनता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है, जिसमें कुछ कैरेक्टर नए कुछ पुराने आते हैं, क्योंकि नए सेगमेंट से नए जीन भी आते हैं। Now I'm talking about transcription. The process of copying genetic information from template strand of DNA into RNA is called transcription. तो सेंट्रल डोग्मा मैंने आपको बताया था कि डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और डीएनए के टेम्पलेट मतलब एक सेगमेंट से टुकड़े से आरएनए बनता है। इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए और ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए। तो जब डीएनए से आरएनए बनता है तो दोनों स्ट्रैंड से कॉपी नहीं होती है। अगर दोनों स्ट्रैंड से आरएनए की कॉपी हो जाएगी तब तो एक ही डीएनए से दो तरीके के आरएनए बन जाएंगे। तो दो तरह की प्रोटीन एक बार में तो नहीं एक्सप्रेस हो सकती ना। दो आरएनए बनने का मतलब एक ही डीएनए से दो तरह की प्रोटीन बन जाए, वो पॉसिबल नहीं है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि एक डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अगर आरएनए बनाएंगे तो वो दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, वो आपस में बाइंड करके डबल हेलिकल हो जाएंगे। तो इसलिए एक ही डीएनए का स्ट्रैंड होता है जो आरएनए बनाता है, दूसरा नहीं बनाता। द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट टेक्स पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। It has three basic components. Number one, promoter, a DNA sequence that provide binding site for the RNA polymerase is located at 5'N, that is upstream of the structural gene. Second, the structural gene which is flanked by a promoter and a terminator. And third one is a terminator, a DNA sequence located toward the 3' and downstream of the coding strand. It is usually mark the end of the transcription process. तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में तीन कंपोनेंट है। एक तो प्रमोटर है डीएनए सीक्वेंस में, जो कि बाइंडिंग साइट देता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को। ये 5' पे अपस्ट्रीम पे लोकेटेड होता है स्ट्रक्चरल जीन में। दूसरा स्ट्रक्चरल जीन होता है जो कि प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में होता है, और एक टर्मिनेटर होता है जो कि कोडिंग को ख़त्म करता है। डीएनए सीक्वेंस में ये 3' पे 3' पे डाउनस्ट्रीम पे लोकेटेड होता है, और ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को एंड कर देता है। DNA which has polarity 3' to 5' and which take part in transcription is called template strand। तो वो DNA जिसकी पोलैरिटी 3' से 5' तक होती है और जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट लेता है उसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। अदर स्ट्रैंड विच हैज़ पोलैरिटी 5' to 3' and which does not take part in transcription is called नॉन कोडिंग टेम्पलेट। तो नॉन कोडिंग टेम्पलेट 5' से 3' तक होता है और ये ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। Now I am talking about transcription in prokaryotes. DNA-dependent RNA polymerase is the single enzyme that, along with transcription factor, catalyze the transcription of all type of bacterial RNA steps involved in transcription of prokaryotes are। तो 3 स्टेप होते हैं प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के। एक तो इनिशिएशन, दूसरा इलॉन्गेशन और फाइनली टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस स्टेप आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। तो इस स्टेप में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर से बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। इट एसोसिएट ट्रांजिशनली
Firstly, with the initiation factor sigma, which uses nucleotide triphosphate as substrate and polymerase in a template dependent fashion by obeying the complementary rule. तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा जो है वो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का वो एज अ सबस्ट्रेट रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है और पॉलीमरेज एंजाइम भी इसमें हेल्प करता है. इट ऑल्सो फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स एंड कंटिन्यू इलॉन्गेशन. तो ये हेलिक्स को ओपन करके इलॉन्गेशन के प्रोसेस को शुरू करता है. सेकेंड स्टेप है इलॉन्गेशन. प्रोसेस ऑफ इलॉन्गेशन ऑफ चेन प्रोसीड इन 5' to 3' डायरेक्शन which allow the transcription bubble to travel with the RNA polymerase. अब क्या होगा, RNA polymerase after initiation of RNA synthesis loses the sigma factor but continues the polymerization of the न्यूक्लियोटाइड टू फॉर्म RNA. तो इस तरह से DNA से RNA बनना स्टार्ट हो जाएगा और ये बनता चला जाएगा. फाइनली थर्ड स्टेप आता है टर्मिनेशन. व्हेन द RNA polymerase reaches the terminator region of DNA, the nascent RNA or primary transcript separate and the RNA polymerase fall off, due to which transcription get terminated. For this process of termination, RNA polymerase associate transitionally with the termination factor rho. तो ट्रांसक्रिप्शन जब टर्मिनेशन होता है तो RNA polymerase जो है वो रो फैक्टर के साथ कंबाइन हो जाता है, सिग्मा फैक्टर अलग हो जाता है और इसी के साथ जो RNA की चेन है वो टूट के अलग हो जाती है. In prokaryotes, mRNA does not require any process to become active and both transcription and translation takes place in the same compartment as there is no separation of nucleus and cytosol in bacteria. तो बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन यानी कि DNA से RNA का बनना और प्रोटीन का बनना सब एक साथ ही शुरू हो जाता है. इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं इनका न्यूक्लियस में ही जेनेटिक मटेरियल स्कैटर्ड होता है. न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन तो होती नहीं है, तो इसलिए दोनों प्रोसेस एक साथ ही स्टार्ट हो जाती हैं. Therefore, translation can start much before the mRNA is fully transcribed. That is, transcription and translation can be coupled. Now I am talking about protein synthesis. The arrangement of nitrogenous bases of DNA determine the sequence of amino acid group in the polypeptide or protein formed over ribosomes. तो नाइट्रोजनस बेस DNA में किस सीक्वेंस में लगे हैं उसी हिसाब से अमीनो एसिड बनेगा और उसी अमीनो